क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 कंट्रोलिंग देखते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग देख लिया था, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया था, स्टाफिंग देख लिया, डायरेक्टिंग देख लिया। अब लास्ट फंक्शन क्या आता है? कंट्रोलिंग। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने से पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम इसके डेफिनेशंस को देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल, जैसे हमने प्लानिंग में क्या किया था कि हमको प्लान करना था। हमको क्या करना था? प्लान करना था। जैसे मान लो हम नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर रहे थे कि अपन 10,000 यूनिट पेन बना के इसको सेल करेंगे मार्केट में, कि नेक्स्ट मंथ तक या एक मंथ में हम 10,000 यूनिट पेन बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने प्लान कर लिया। ये हमने क्या कर लिया? प्लान कर लिया। बट अब जब मंथ एंड आया, ये तो मंथ के फर्स्ट डे पे हमने कर लिया, डे 1 पे। अब जब लास्ट मंथ एंड पे, अब देखना मंथ एंड पे क्या हुआ। मंथ एंड पे एक्चुअली 8,000 यूनिट ही पेन क्या हुआ? बिका, ये सेल हुआ। तो अब देखो हमने प्लान क्या किया था कि 10,000 यूनिट बना के उसको हम मार्केट में बेच देंगे। 10,000 यूनिट हम बना के उसको मार्केट में बेच देंगे। बट मंथ एंड तक क्या हुआ? हमने 8,000 यूनिट ही बेच पाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मेरे को बेचना था 10,000 यूनिट, बट बिका कितना? 8,000 यूनिट। तो ये अपन कंपेयर जो कर रहे हैं ना, कि हमने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट पेन बना के हम बेच देंगे, बट एक्चुअली में बिका कितना? 8,000 यूनिट। इसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं। यही चीज़ कि हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अपना एक्चुअल वर्क जो है वो हमने अपने स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे कंपेयर करना, उसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या बोलता है? कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट actual work is done according to the plan and organizational goal are achieved। कंट्रोलिंग क्या बोलता है? कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि भाई जो आपने प्लान किया है ना, वो वैसे ही आपका एक्चुअल वर्क भी हो। मतलब हमने प्लान क्या किया था कि 10,000 यूनिट पेन बेच देना है, 10,000 यूनिट पेन बेच देना है, तो हमने ये प्लान किया था। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में 8,000 यूनिट ही पेन बिका। एक्चुअल वर्क क्या हुआ? हमारा 10,000 यूनिट बिका, लेकिन हमारा प्लान क्या था? 10,000 यूनिट पेन बेचने का। ठीक है, तो यही बोलता है कि हमारा जो एक्चुअल वर्क है ना वो एज पर प्लान हो एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है। तो कंट्रोलिंग में हम करते क्या है? तो हमने जो एग्जांपल देखा है ना, वही चीज़ कंट्रोलिंग में करते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? चेकिंग परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि भाई क्या मतलब हमारा क्वालिटीज़ कैसा है, क्या हमने जो प्लान किया है 10,000 यूनिट बेचने का वो सच में अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो ये परफॉर्मेंस को चेक करता है। दूसरा, हम फाइंड करते हैं डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। हमने देखा था ना कि हमने एक्चुअल और प्लान के बीच में, हमने प्लान तो किया था कि भाई 10,000 यूनिट पेन बेचना है, बट एक्चुअल में 8,000 ही हुआ। तो इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस पता लगाते हैं। तो 2,000 का डिफरेंस है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि डिफरेंस पता लगाते हैं, हम इसका रीज़न भी ढूंढते हैं कि भाई 2,000 पेन हमारा क्यों नहीं बिका। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या सेल्स टीम ने अच्छे से काम नहीं किया, या हमारे गुड्स के क्वालिटीज़ में कुछ कमी रह गए जिसके कारण 10,000 यूनिट्स हम सेल नहीं कर पाए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? जो डेविएशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसका क्या रीज़न भी पता लगाते हैं कि क्यों ऐसा डेविएशन रहा। एंड लास्ट हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हम इसके प्रति करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ में ये गलती नहीं होना चाहिए। मान लो अभी क्वालिटीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, क्वालिटी कम हुआ होगा, तो नेक्स्ट मंथ हम इंश्योर करेंगे कि भाई क्वालिटी अच्छा हो। अगर मान लो कोई सेल्स पर्सन अच्छा से काम नहीं किया होगा, तो हम इसमें फाइंड करेंगे डेविएशन, पता लगाएंगे कि क्यों हम 2,000 गुड्स और नहीं बेच पाए। जैसे सेल्स टीम मान लो या सेल्स पर्सन अच्छा से काम नहीं किया होगा, तो उसको हटा देंगे, एक अच्छे सेल्स पर्सन को लाएंगे, तो एक करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो इन नेट हम बोले कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, और कंपेयर करते हैं क्या? एक्चुअल वर्क जो है ना उसको स्टैंडर्ड से। एक्चुअल वर्क हमने क्या किया था? 8,000 यूनिट बेचा, बट एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना था? 10,000 यूनिट बेचने का। और उसको करेक्ट करते, जो भी डेविएशन आया ना, जैसे हमारे केस में 2,000 पेन का जो डेविएशन आया नहीं बेच पाए, तो उसको हम करेक्ट करते कि नेक्स्ट मंथ में ये गलती नहीं होना चाहिए। तो यही बोलता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इसके कारण क्या, हम ये सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, कि हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इसी के लिए बोलता है कि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि आपका जो एक्चुअल वर्क है ना वो प्लानिंग जैसा किया था वैसा ही हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए। यही कंट्रोलिंग का मतलब होता है। नाउ नेक्स्ट,
अब कंट्रोलिंग के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या बोलता है, गोल ओरिएंटेड। तो समझो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग का मेन एम ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब हमने देखा ना कि हमने जो प्लान किया था वो कंट्रोलिंग में हम जाके देख रहे हैं कि भाई प्लान अचीव हुआ या नहीं हुआ। हम कंट्रोलिंग फंक्शन में आके देख रहे हैं कि हमने जो प्लान किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और जनरली आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या करते हैं, मान लो ज़्यादा गुड्स बेचने का, एक अच्छा मतलब सेल्स करने का, मार्केट लीडर बनने का। तो ये जो प्लान करते हैं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही होता है कि प्लानिंग में हम क्या डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल ही डालते हैं कि हाँ मार्केट में नंबर 1 बनना है या ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने। और कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि भाई आप देखो कि जो आपने प्लान किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, वो सच में अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन ले देता है। तो यही चीज़ बोलता है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कि कंट्रोलिंग ना रेगुलर बेसिस पे होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे। जैसे अपने एग्जांपल में वही चीज़ कि हमने क्या किया था, 10,000 पेन हमको इस मंथ में सेल करना था, बना के सेल करना था। तो सबसे पहला तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब बताओ आप सीधा जाके लास्ट डे पे जाके देखोगे कि भाई 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लास्ट डे पे जाके देखोगे कि सेल हुआ है कि नहीं। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपके जो वर्कर है वो एक्चुअली 10,000 यूनिट जो उनको स्टैंडर्ड मिला है, जो भी क्वालिटीज़ उनको स्पेसिफाई किया है, उसी क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं। आप इंश्योर करोगे, सेल्स टीम से रेगुलर बात करोगे कि भाई पेन का जो मार्केट है वो कैसा है, बिक रहा है नहीं बिक रहा है। मान लो 10th डे पे पता चलता है कि नहीं कम बिक रहा है, तो उसी समय कुछ डिस्कस करोगे। तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट डे पे जाके चेक करोगे और लास्ट डे पे जाके आप कम्युनिकेट करोगे अपने वर्कर से। आपको रेगुलर बेसिस पे ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देखते रहना होगा कि हाँ भाई जो भी स्टाफ है, जो भी वर्कर है, वो सही क्वालिटीज़ के पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, सही स्पीड में पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, जो भी आपके मार्केटिंग में वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यही बोलता है कि कंट्रोलिंग क्या करता है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। तो वही एग्जांपल भी लिया गया है कि डेली चेकिंग ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, कि आपका क्वालिटी जो हमने पेन का क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा तभी तो बिकेगा, और क्वालिटी खराब है तो बिकेगा ही नहीं। तो उसका जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे देखते रहे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। एंड थर्ड परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये क्या होता है, अप्लाई होता है। मतलब टॉप, मिडिल, लोअर लेवल सारे लोग ये परफॉर्म करते हैं। जैसे टॉप लेवल वाले होंगे तो अपने पॉलिसीज़ को देखेंगे कि हमने जो पॉलिसीज़ बनाया वो सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे लोअर लेवल पे क्या हो सकता है, लोअर लेवल पे जो सुपरवाइज़र होगा वो वर्कर को देखते रहेगा कि वो टारगेट अचीव करने के दौरान में है कि नहीं, मतलब वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही क्वालिटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये परवेसिव होता है। तो फीचर्स हमारा क्या है कंट्रोलिंग में, सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, भाई हम प्लानिंग करते हैं गोल मतलब अचीव करने के लिए। और कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करता है कि हमारा एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं, एज पर प्लान हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं। तो अल्टीमेटली कंट्रोलिंग भी हेल्प करता है गोल अचीव करने में। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आप कंटिन्यूअस बेसिस पे आप देखते हो, क्वालिटीज़ को देखते हो, ठीक है। एंड लास्ट परवेसिव, मतलब सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये क्या होता है, अप्लाई होता है। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये परफॉर्म करते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा। तो ये हमारा फीचर हो जाता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस। अब कंट्रोलिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो देखो जो भी इम्पॉर्टेंस या लिमिटेशन होता है ना वो उसके फीचर्स से ही आता है। अगर हम अपने फीचर्स देख ले रहे हैं तो फीचर से ही इम्पॉर्टेंस और उसका डिसएडवांटेज अपन को निकलता है। तो चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं फीचर से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला बोलता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। हमने पढ़ ही रखा है कि जो भी वर्क होगा अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी हमने प्लान सेट किया है उसी अकॉर्डिंग होगा। ये कौन इंश्योर कर रहा है, तो कंट्रोलिंग इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। जिसे इसमें बोला भी है कि इफ़ सेल्स आर लोअर देन द टारगेट, जैसे अपने केस में था, अपने केस में क्या था, 10,000 यूनिट आप बेचो लेकिन बिका 8,000 यूनिट ही, तो बोलता है कंपनी एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव करे, ठीक है। और भी केस हो सकता है, आप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे प्रैक्टिकल केस में डिफ़र करता है अलग अलग कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई करो और उस चीज़ को ठीक करो, डेविएशन को ठीक करो। नेक्स्ट क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब क्या करता है ना, मैनेजर चेक करता है जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो रियलिस्टिक है कि नहीं। मतलब हम जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि अपन को 10,000 यूनिट पेन बेच देना है इस मंथ में, तो ये रियलिस्टिक, ये अचीवेबल भी है कि नहीं है। मान लो अपने पिछले मंथ में
पिछले मंथ में 8,000 यूनिट पेन बेचा होगा मान लो, ठीक है। उसके पिछले मंथ में मान लो 6,000 यूनिट हमने पेन बेचा होगा। अब मान लो इस मंथ के लिए, अभी करंट मंथ के लिए हम बोल देते कि 50,000 यूनिट बेचना है, तो भाई मतलब ये देख के ही लग रहा है कि ये तो अचीवेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा मतलब स्टैंडर्ड सेट करो जो अचीव हो सके। तो इस मंथ में क्या हो सकता है कि भाई 10,000 यूनिट आप बना लो, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें मैनेजर क्या देखता है, मैनेजर देखता है जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो रियलिस्टिक है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं। तो ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब आप देखो कंटिन्यूस बेसिस पे आप मॉनिटर कर रहे हो कि एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं का, तो आप देखते हो कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपके मशीन्स है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसके कारण क्या होता है, आप इफ़िशिएंट, आप रिसोर्स को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हो क्योंकि आप कंटिन्यूस मॉनिटर भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे इम्प्रूव होगा, अब आपने जो भी एम्प्लॉयज़ है सबको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई अपन को 10,000 यूनिट क्या करना है, पेन बेचना है। अब भाई चेन अगर हमको 10,000 यूनिट पेन मतलब बेचना है तो ये प्रोड्यूस भी होना चाहिए। तो प्रोडक्शन वाले को भी क्लियर है कि भाई मेरे को इस मंथ में कैसे भी 10 से 12,000 पेन क्या करना होगा, प्रोड्यूस कर देना होगा, ठीक है। 10 से 12 क्यों, क्योंकि देखो कुछ पेन तो डिफेक्टिव भी हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से कि प्रोडक्शन वाले को बोल दिया गया होगा कि भाई 12,000 यूनिट आपको पेन प्रोड्यूस करना है, सेल्स वाले को बोल दिया गया होगा कि भाई 10,000 यूनिट अब आपको क्या कर देना, बेच देना होगा। तो सारे एम्प्लॉय को ये क्लियर है कि अपन को क्या इस मंथ में 10,000 यूनिट पेन बेच देना है। तो इसके कारण क्या करेंगे, वो उस गोल को अचीव करने के लिए वो बेहतर से काम करेंगे, क्लियर होगा। तो ये एम्प्लॉय वर्क बेटर व्हेन स्टैंडर्ड आर क्लियर, कि उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाई अपन को 10,000 यूनिट क्या करना है, बेचना है इस मंथ में। तो सो दैट उसके लिए वो बेहतर से काम करेंगे। अगर उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, मतलब पेन बेचना भी है, स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया गया, तो वो भी काम वैसा नहीं करेंगे मोटिवेट होकर। नेक्स्ट, इंश्योर डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होता है कि हमने बोला ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आप डेली मतलब उसको देखते रहते हो कि हाँ भाई हम एज पर प्लान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कंट्रोलिंग में यही तो देख रहे हैं। तो अब क्या करता है, आपको डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत है। जैसे वही 10,000 यूनिट अपन को पेन प्रोड्यूस करना है इस मंथ में, तो भाई डेली कम से कम 300 से 400 पेन तो प्रोड्यूस होना चाहिए ना। तो वही तो आप देखते रहोगे। अगर मान लो डेली 300 से 400 पेन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो अपन 10,000 भाई प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, तो सेल कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन इंश्योर करना पड़ता है कि भाई वर्कर ज़्यादा ब्रेक ना ले, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट ना करे, वो सही से काम करे, सही क्वालिटी से काम करे। तो हम क्या करते हैं, CCTV ऐसा लगा देते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ सभी वर्कर जो है वो सही से काम कर रहे हैं, अपने जो भी गोल है, जो भी स्टैंडर्ड है उसको अचीव दिमाग में लेके वैसे काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो यही कंट्रोलिंग क्या करता है, इंश्योर डिसिप्लिन। क्यों, अब कंट्रोलिंग कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि भाई अगर हम चेक ही नहीं करेंगे कि एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम डिसिप्लिन भी नहीं देखने जाएंगे। तो इसलिए कंट्रोलिंग में क्या होता है, डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमको अपने प्लान को अचीव करना है, कि जो भी हमने प्लान किया है एक्चुअल में हमको उस चीज़ को अचीव करना है, उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरत है। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि डिसिप्लिन बना रहे। नेक्स्ट, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में कैसे हेल्प करता है, हमने बताया ना, जैसे 10,000 यूनिट पेन बेचना है, सेल करना है। अब भाई सेल करना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सेल करना। अब 10,000 पेन बेचेंगे कब, जब वो प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस करता है उसको बोल देंगे कि आप 12,000 पेन प्रोड्यूस करके रखना, ठीक है। तो अब क्या है, सेल्स करना है 10,000 यूनिट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना करना होगा, 12,000 यूनिट अब प्रोड्यूस करके रखना होगा। अब भाई इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो भी परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल खरीदता है, हम उसको बोल देंगे कि भाई 12,000 यूनिट के लिए आप क्या करो, रॉ मटेरियल खरीद के रखो। तो ये एक कोऑर्डिनेशन लाता है। कोऑर्डिनेशन कैसे है, क्योंकि हमने इंश्योर किया है, हमको टारगेट मिला है कि 10,000 यूनिट हमको पेन प्रोड्यूस करना है। तो सेल्स वाला प्रोडक्शन को बोलेगा, प्रोडक्शन वाला परचेज को बोलेगा, और इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन आएगा। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा, सो दैट ओवरऑल मेरा 10,000 यूनिट हम पेन बेच सके, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अगर मान लो इधर परचेज वाला खरीदा ही नहीं तो अपन क्या, प्रोडक्शन भी नहीं होएगा। तो ये क्या करता है, जो आपका कंट्रोलिंग है ना, वो ये चीज़ का इंश्योर कर कि हाँ मेरे को मंथ के एंड पे 10,000 पेन जो है बिक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएंगे और उसके लिए काम करने लगेंगे, और इन लोग के बीच में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग का, तो सबसे पहला लिमिटेशन है डिफ़िकल्ट टू सेट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड सेट करने में डिफ़िकल्टीज क्यों आएगा, अब देखो
आप ये तो मेज़र कर सकते हो कि हाँ 10,000 यूनिट पेन बिका कि नहीं बिका, प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ आप मेज़र नहीं कर सकते हो। जैसे कि एम्प्लॉइज़ का सेटिस्फैक्शन, कि आपके एम्प्लॉइज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन से काम करके खुश है कि नहीं है, वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है ना आप मेज़र नहीं कर सकते, तो ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है। दूसरा, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, कि भाई जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो एज पर प्लान चलना चाहिए। कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है वो एज पर प्लान चलना चाहिए। जैसे हम पूरे एग्जाम्पल में अभी क्या कर रहे हैं कि भाई 10,000 पेन हमको बेचना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन से परचेज भी कर रहे हैं, सब कुछ उस 10,000 यूनिट बेचने के लिए काम हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कॉम्पिटिशन, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने बोला कि ठीक है 10,000 पेन हमको बेचना है, अब कल आके गवर्नमेंट बोलती कि प्लास्टिक पे बैन, पेन नहीं बिकेगा, कुछ भी मतलब रिसाइकल्ड वाला पेन ऐसा प्रोड्यूस किया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो। तो इस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोलिंग में आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, बट जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, तो ये डिमेरिट हो जाता है। तीसरा क्या होगा, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज़। अब हमने क्या किया ना, देखा था ना, सीसीटीवी कैमराज लगा दिया था एम्प्लॉइज़ के कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे। अब इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा टारगेट की बात कर रहे हैं कि हाँ हमको उस चीज़ को अचीव करना है। इससे क्या होगा ना, एम्प्लॉइज़ में फील कंट्रोल रिड्यूसेस देयर फ्रीडम, कि उनका फ्रीडम छिन गया है। ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो सेल्स में काम करते हैं ना, जो मार्केटिंग में काम करते हैं, तो उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई आप क्या करो, एक दिन में 10 यूनिट बेच के आओ, अगर आप नहीं बेचोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसके कारण बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, जो मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं। तो उसी तरीके से एम्प्लॉइज़ में भी अगर उनको बोल दिया जा रहा है कि हाँ 10,000 यूनिट हमको बेचना है, 12,000 यूनिट प्रोड्यूस होना है, ये सब टारगेट्स है, इसको अचीव करना है, नहीं अचीव होगा तो मतलब उसका करेक्टिव एक्शन लेंगे या एम्प्लॉइज़ को निकाल देंगे, कुछ इस तरीके से। तो इतना ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है, एम्प्लॉइज़ अपना फ्रीडम, उनको लगता है कि मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है, तो उनका मोरल जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एम्प्लॉय इस चीज़ को रेसिस्ट करता है कि नहीं भाई आप हमको टारगेट बेस्ड नहीं दो, हमको भी थोड़ा फ्रीडम रहने दो। ठीक है। तो रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, कॉस्टली प्रोसेस। अब जो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ना, कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है, हमने देखा ना, हम डिसिप्लिन सेट करने के लिए बहुत सारा सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी लेते हैं कि हमको अप टू डेट क्या है इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि कितना पेन आज प्रोड्यूस हुआ, कल कितना हुआ, परसों कितना हुआ, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि ड्यूरिंग द मतलब एक मंथ में हम अचीव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करती है। तो जैसे अभी अपने एग्जांपल में सीसीटीवी कैमराज ये सब लगाना होगा, तो ये क्या हो जाता है, कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर मनी, टाइम एंड एफर्ट। आपका मनी लगता है, आपका टाइम लगता है, आपका एफर्ट लगता है इस चीज़ में। स्मॉल बिजनेस में नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। अब भाई जो छोटा बिजनेस है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, बहुत सारा सॉफ्टवेयर बहुत महंगा भी आता है, तो वो सब चीज़ जो है छोटा शॉपकीपर जो होता है, छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, फॉर कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, लिमिटेशंस हो जाते हैं।